तो आज का ये वीडियो काफ़ी शॉकिंग होने वाला है। बेसिकली क्या हुआ है कि इतने सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में आपको पता है कि ईरान कहीं ना कहीं अपने जियोपॉलिटिक्स के लिए, जियोपॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के लिए ईरान काफ़ी जाना जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि इतने सारे टेंशन्स के बीच में ईरान के जो प्रेसिडेंट है, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, दुर्घटना हो गई है जिस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे उस हेलीकॉप्टर के साथ। ठीक है, दिजमार फॉरेस्ट के आसपास अजरबैजान वाले इलाके में क्या हुआ है, उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश कर गया है। तो इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो जब ये न्यूज़ आई थी कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश नहीं किया जा पा रहा है, तो एक्चुअली वहां पर न्यूज़ क्या तब तक निकल करके आई थी, वहां पर एक्चुअली क्या था कि डेथ कंफर्म नहीं थी उस समय तक डेथ कंफर्म नहीं थी, और बस ये बोला गया था कि ये जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश कर गया है। और हेलीकॉप्टर क्रैश भी नहीं वर्ड यूज किया गया था, हार्ड लैंडिंग यूज किया गया था वर्ड। ठीक है, हार्ड लैंडिंग यही होता है, इमरजेंसी लैंडिंग करवा दिया जाता है। और जब इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, 80-90% चांसेस होता है कि क्रैश हो जाए। ठीक है, हार्ड लैंडिंग का अगर आप मतलब देखोगे तो इमरजेंसी लैंडिंग से है, और इमरजेंसी लैंडिंग का कभी भी मतलब पायलट को एक्चुअली क्या होता है, एक जो कंड्यूसिव जगह होती है, जो बेसिकली जो प्लेन होता है, जो रनवे टाइप की जो जगह होती है वो नहीं मिल पाती है। और जिस एरिया में इनके हेलीकॉप्टर क्रैश होने की बात आई है, वहां पर क्या हुआ था, विजिबिलिटी काफी लो थी। ठीक है, पूरा धुंध कोहरे से भरा हुआ था, जंगल वाला इलाका है। उस इलाके की हम बात करें तो वो ये वाला इलाका है। बेसिकली हुआ क्या था, ये जा कहां रहे थे, ये आ कहां रहे थे, अगर हम लोग उसकी बात करें तो यहां पर देखो किस कालासी डैम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ, यहां पर आपको किस कालासी डैम दिख रहा होगा। ये क्या है, बेसिकली इसको अजरबैजान, ये जो अजरबैजान है और ईरान ने इसको मिलकर के इनॉग्रेट किया था। तो ईरान के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो दोनों क्या, वो दोनों अजरबैजान के प्रेसिडेंट के साथ बेसिकली वो एक ज्वाइंट इनॉग्रेशन यहां पर करने के लिए गए थे। अब जब वो ज्वाइंट इनॉग्रेशन कर रहे थे, जब करके वो वापस लौट रहे थे, तो जो हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसके बाद कोई जो है इनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं किया जा रहा था, नहीं किया जा पा रहा था ऑफिशियल्स के द्वारा। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये खबर सामने आई कि इनका जो हेलीकॉप्टर है वो गुम हो गया है, बहुत सारे देशों ने रिएक्शन देने की बात की। तो सबसे पहले अगर हम इजराइल का रिएक्शन देखें तो इजराइल के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना था कि भाई वो तो मर गए हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कैसे मरे, किसने मारा, हमारा कोई हाथ नहीं है। तो यहां पर बस उस समय तक ये बात कंफर्म भी नहीं थी कि उनकी डेथ हुई है, बट इजराइल के लोग, इजराइल के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई हमने उन्हें नहीं मारा। दूसरा, यूएस का जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी काफी अजीब सा यहां पर स्टैंड लिया है कि मतलब वो भी इस ये जो घटना हुई है उससे उनको कोई आहत नहीं पहुंचा है। और जैसा जो उनका जो स्टेटमेंट था उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो उनकी जो एनिमोसिटी है किनके साथ, ईरान के साथ, वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। वहीं अगर ईरान के दोस्तों की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम रशिया की बात करें, अगर हम टर्की की बात करें, तो इन सारे देशों ने क्या किया है, अपना कंडोलेंसेस और अपनी वो शेयर करी है इनके साथ, ईरान के साथ। इवन कि रशिया बहुत ज्यादा हरकत में आ गया था, रशिया ने और टर्की ने अपनी टीम्स भेज दी थी, ठीक है, ताकि वो इस हेलीकॉप्टर को देख पाए। तो अंत में क्या हुआ था, टर्की के जो ड्रोन है उसने हेलीकॉप्टर जहां पे वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, बेसिकली ये वाला इलाका, इस इलाके को उस ड्रोन ने स्पॉट किया था। उसके बाद जब देखा गया तो पाया गया कि उस हेलीकॉप्टर में जितने लोग थे, जितने लोग सवार थे, सब मारे जा चुके हैं। ठीक है, बेसिकली ये है। अब देखो, ये जो ईरान के जो प्रेसिडेंट है, एक्चुअली वो सुप्रीम लीडर नहीं है ईरान के, क्योंकि अब ऐसा लगेगा कि भाई क्या ईरान के जो अब ईरान का क्या होगा, वहां पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया है, वहां पर एक पॉलिटिकल गैप बन गया है, उस गैप को कौन फिल करेगा। तो जो ईरान है, ईरान, जब मैंने कई बार पिछले वीडियो में भी आपसे बात करी है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो फ्लेक्सिबल होता है जो इंडिया का है, और इसके इधर चले जाओगे, इसके इधर चले जाओगे तो वो ब्रिटल मिलेगा, और इसके इधर चले जाओगे तो लूजली कोऑर्डिनेटेड मिलेगा। तो ईरान इस वाले कैटेगरी में आता था कि उसकी जो डिपेंडेंस है, जो कोऑर्डिनेशन है बाकी बॉडीज के साथ, वो काफी ज्यादा है। तो ईरान का जो, पहली बात तो अभी जो ईरान में जो सुप्रीम लीडर है वो है आयतुल्लाह खोमेनी, वो जिंदा हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, हुआ यहां पर किनको है, प्रेसिडेंट को है। और ईरान में ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम आया है, इसको भरने के लिए क्या किया गया है कि जो उनके संविधान में ये प्रावधान है कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ होती है तो वाइस प्रेसिडेंट अल्टीमेटली प्रेसिडेंट की जगह ले लेता है, और 50 दिन के भीतर भीतर उनको इलेक्शन कंडक्ट करवाने होते हैं, और उस 50 दिन के इलेक्शन में जो जीतता है वो वहां का फिर से वो प्रेसिडेंट बनेगा। तो ईरान की मशीनरी तो ठीक चलेगी, बट क्यास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या ये जो हुआ है, जैसे आपको यहां पर बेसिकली यहां पर आपको स्ट्रक्चर भी दिखेगा, बट क्यास ये लगाए जा रहे हैं कि ये जो हुआ है वो किसके वजह से हुआ है। क्या ये वाकई में एक्सीडेंट था,
क्या आप इसको एक्सीडेंट कह सकते हो, या फिर इसको CIA या मोसाद की हरकत आप इसको मान सकते हो। CIA की हरकत क्यों माना जा सकता है? क्योंकि भाई जो जिस हेलीकॉप्टर में ये बैठे हुए थे वो अमेरिका का हेलीकॉप्टर था, वो अमेरिका का हेलीकॉप्टर था। और दूसरा क्या है कि मोसाद को ये, और मोसाद के साथ तो इनकी जो इजराइल के साथ जो इनकी एनिमोसिटी है वो तो काफी, वो तो अभी तो क्या हुआ था, बीच में इन दोनों के बीच में वॉर भी छिड़ गई थी, ठीक है ना, वो बीच में इन दोनों की बीच में वॉर भी छिड़ गई थी। ये भी वीडियो हमने कवर कर रखा है, ठीक है, शॉर्ट्स में हमारे प्लेलिस्ट में होगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। मोसाद किस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हुई, 1 मिनट के अंदर आपको ये समझाया हुआ है। तो बेसिक यहां पर क्या था, मोसाद बहुत ही एक मतलब एक जो आप उसको कहो कि एक तरीके का कल्प्रिट सामने नजर आ रहा है। CIA के भी चांसेस हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट होने के, और ज्यादा चांसेस है CIA प्लस मोसाद एक साथ हो, क्योंकि यार ये किस तरीके की मतलब कह सको एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि 3 हेलीकॉप्टर जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर वही गिरा जिसमें ये शामिल थे। इवन कि क्या हुआ है कि पाकिस्तान में के साथ भी जब अटैक किया गया था, पाकिस्तान पर भी अभी कुछ दिन पहले ईरान ने अटैक किया था, फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था। तो जब ईरान ने पाकिस्तान पर जो अटैक किया था उस समय भी जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो यही फॉरेन मिनिस्टर थे, और प्रेसिडेंट मतलब बेसिकली वो ईरान के स्टेट की तरफ से वो सारी चीजें हो रही थी। उसके बाद ईरान की जब पॉलिटिकल सिस्टम की बात करोगे तो यहां पर देखोगे तो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खोमेनी जी, बेसिकली यहां पर ये है। उसके बाद यहां पर गार्जियन काउंसिल होती है जो कि 12 मेंबर की होती है, और उसके बाद यहां पर प्रेसिडेंट आते हैं, और फिर प्रेसिडेंट और ये पार्लियामेंट बेसिकली वोटर्स दोनों के साथ वोटिंग होती है। ये जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ईरान की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। तो यहां पर जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं कि ये एक्चुअली हाथ किसका है इनमें, बट डेथ कंफर्म हो चुकी है, और ये काफी शॉकिंग है। अब देखना यह है कि ईरान इस चीज को किस तरीके से झेलता है, और आने वाला जो जियो पॉलिटिकल शेप है वो किस तरीके से बदलता है। तो अब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।